सुपर 8 का मुकाबला होना है इंडिया और साउथ अफ्रीका का। उसके ठीक पहले सूर्य कुमार यादव नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। विमल सर उनसे सवाल पूछते हैं अभिषेक शर्मा को लेकर। और भी सारे जर्नलिस्ट होते हैं, सवाल तिलक को लेकर हो जाता है, सवाल अभिषेक शर्मा के साथ साथ संजू खेलेंगे नहीं खेलेंगे इस पर हो जाता है। सारे अपडेट विमल सर देखिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लेकर हाजिर हैं। अमृतसर में कई सारे सवाल लेकर आए हैं, 2 दिन से लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कई खिलाड़ियों पर। इनके भी सवाल होंगे। लेकिन विमल सर, शुरुआत मैं चाहूंगा कि आप अभिषेक वाली बात से ही कर दें। हॉट टॉपिक है, लोग वही सुनना चाहते हैं, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, संजू खेलेंगे, सिंपल सी बात। नहीं नहीं, जो सूर्य कुमार यादव की हम बात करेंगे, उत्कर्ष जितने हमारे साथी हैं, चाहे आप हों, अमृत हों, और सारे फैंस जो हैं इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और अब से कुछ ही देर पहले सूर्य कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो एक बात उभर कर सामने आई, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करीब 35 मिनट की थी, उससे देखे कहीं आभास नहीं हुआ कि टीम को किसी तरह की चिंता है। और अगर है तो उसको उन्होंने दर्शाया नहीं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की जो जो उन्होंने कहा कि भाई चिंता हमें नहीं, चिंता तो हमें उनकी हो रही है जो ये सोच रहे हैं कि भाई अभिषेक के रन अभी नहीं आए हैं, उसके रन आएंगे तो क्या होगा। तो ये दिखाता है कॉन्फिडेंस। और एक जो लाइन उन्होंने जो कोट दिया, आई थिंक दैट वाज ए बेस्ट कोट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कहा जाए। जिस तरह से उन्होंने अपने युवा खिलाड़ी के अराउंड रैली किया, उन्होंने कहा कि भाई पिछले साल अभिषेक ने अपने दम पे कितने बार हम लोगों का बचाव किया टीम का, जब हम लोग रन नहीं बना रहे थे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग वो जो है, अगर अभिषेक से रन नहीं बन रहे हैं तो हम लोग हैं ना, हम लोग हैं ना। ये उनका बेसिकली कि भाई यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट हिज फॉर्म। दो चीजें उन्होंने की। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं अगले मैच में रन बनाएंगे, उन्होंने सीधा कहा अगर रन नहीं भी बनाते हैं तो भी हमें कोई चिंता नहीं। फिर किसी पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या इस मैच में संजू सैमसन खेलेंगे, तो उन्होंने बोला संजू सैमसन किसकी जगह, तो उन्होंने बोला कि क्या आप अभिषेक शर्मा की तरह करते हैं, चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नंबर 3 पे, तो उन्होंने कहा नंबर 3 पे मतलब तिलक वर्मा की जगह। तो सूर्या काफी अचंभित हुए इस सवाल पर, और वो उस अचंभे में उनका जवाब दिख गया कि संजू सैमसन बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, कल उन्होंने बहुत अभ्यास किया, और अभिषेक शर्मा संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। तिलक वर्मा भी मे बी प्रॉब्ली ही मे नॉट बी एट हिज बेस्ट, लेकिन यही चीज सूर्या ने भी कहा कि तिलक वर्मा भले ही वो खुद ही देखेंगे तो उनको लगेगा कि शायद मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, और वो कर भी रहे हैं, नेट में अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन पैनिक नहीं। ये टीम अपने साथी खिलाड़ियों को बैक करती है, और अभिषेक शर्मा को ये टीम बैक कर रही है, उत्कर्ष। सर, एक कैप्टन से ज्यादा बड़े आज मुझे लगा सूर्य कुमार यादव एक बड़े भाई की तरह वहां पर बात कर रहे थे, खासकर अभिषेक को लेकर जब सवाल हुआ कि लाइक अ बिग ब्रदर, कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर हर कोई सवाल उठा रहा है, तो वो भूमिका में आपको वो बॉन्डिंग भी क्या देखने को मिली आज, जिस तरह से सूर्य ने जवाब दिए हैं। निश्चित तौर पे आज जो उन्होंने जो बात की, आज मोर लाइक है वो आपको लीडर दिखे, जिस तरह की उन्होंने बातें की। और उनको पता था कि भाई ये सबसे ज्यादा सवाल जो है अभिषेक शर्मा को लेकर आएंगे, और उसको उन्होंने कोई उलूल जुलूल जवाब नहीं दिया, कोई इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं की। माना, ठीक है, ईमानदारी से माना कि ठीक है भाई, रन नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं है। उन्होंने ये भी माना कि भाई वर्ल्ड कप आप खेलते हो तो अलग दबाव होता है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इसके लिए तैयार हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। हम सिर्फ अभिषेक के भरोसे नहीं है हम लोग, और हम लोग अभिषेक ने उस वक्त रन बनाए, टीम की नैया पार की है, तो अब हमारा काम है, हम लोग एज ए कलेक्टिव बैटिंग यूनिट हम जो है, हम टीम की नैया पार करेंगे। जी। विपुल भाई, अगर कल के प्लेइंग 11 की बात मैं करूं, मतलब एक तो सीधा क्लियर कट है कि भैया अभिषेक शर्मा को कंटिन्यू करेंगे, फेथ किया जा रहा है कप्तान के द्वारा। अब इसका क्या रिजल्ट होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा, बट एक बदलाव जो टीम में आप देख रहे हो, क्या देख रहे हैं, आपका प्लेइंग 11 क्या है अहमदाबाद की पिच को देखते हुए? देखिए, आइडियली आइडियली इंडिया को जो प्लेइंग 11 में जो खेली थी पिछली टीम में, उसमें अक्षर पटेल का नहीं होना जो है मेरे लिए चौंकाने वाला था। अक्षर पटेल जो है अहमदाबाद के, भले डायरेक्ट अहमदाबाद के नहीं है, नडियाड के हैं, जो यहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है, लेकिन अक्षर पटेल ने इस विकेट पे उतनी ही क्रिकेट खेली है जितनी जसप्रीत बुमराह ने खेली। ये जसप्रीत बुमराह का शहर है। अक्षर पटेल जो है ऑलराउंडर है। अक्षर पटेल जो है वो आपको बैटिंग में टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में, लेट ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। गेंदबाजी में भी वो बड़े सटल हैं, जब उनसे उम्मीद नहीं होती है तब भी वो विकेट निकाल के देते हैं। तो मुझे लगता है कि एकमात्र जो बदलाव जो मैं देख रहा हूँ, वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल। लेकिन अब सवाल ये है, ट्रिकी है ये फैसला, इतना आसान नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम में काफी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। और अगर आप चूंकि बल्लेबाजी क्रम में बदलाव नहीं कर रहे, तो क्या
वॉशिंगटन सुंदर के तौर पे एक ऐसे खिलाड़ी को लोगे जो आपको राइट हैंड का भी विकल्प देता है बैटिंग करने का, क्या आप उसको, अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को रखते हो, कंटिन्यू रखते हो, तो उनको इस्तेमाल कर सकते हो? आई थिंक दैट इज द वन क्वेश्चन। बट अगर मेरे से पूछेंगे तो मेरे लिए अक्षर पटेल जो है कभी भी इफ्स एंड बट्स नहीं, ही हैज टू बी ऑन योर प्लेइंग 11। सर एक बहुत बड़े फैन क्लब संजू सैमसन का फैन क्लब भी उम्मीद लगाकर बैठा है। कहा गया कि तिलक वर्मा हो सकता है, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं है, उनकी जगह पर आ सकते हो। नंबर 3 की बात कही गई, तिलक वर्मा की हटाकर हम संजू सैमसन को ला सकते हो। तो संजू सैमसन के फैंस के लिए कुछ है अहमदाबाद में? देखिए, बात किसी फैंस क्लब और उन सब की मैं नहीं करना चाहूंगा। मेरा मतलब है कि इंडिया वर्ल्ड कप खेल रही है और खिलाड़ी से भी आप पूछेंगे, खिलाड़ी ठीक है, हर खिलाड़ी चाहता है कि वो प्लेइंग 11, बट एट द एंड ऑफ द डे टीम शुड बी विनिंग। और ये खिलाड़ियों को एहसास होता है शुरू से ही। संजू खुद कप्तान रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के, कई बार आपको फैसले लेते हैं टीम हित में। जितने कप्तानों से मैंने आज तक बात की है, बहुत सारे कप्तानों ने कहा कि मजबूरियां होती हैं कई बार, और ये सबसे डिफिकल्ट होता है किसी खिलाड़ी को बोलना कि तुम नहीं खेलोगे। मुझे लगता है कि संजू सैमसन की कल जो मैंने उनकी लय देखी, कल जिस तरह की उनकी बातचीत देखी, काफी बेहतर मूड में दिख रहे हैं, बेहतर कॉन्फिडेंस उनका दिख, लय भी बेहतर दिख रही है। तो इट्स अ गुड थिंग कि संजू सैमसन के तौर पे एक आपके पास एक ऐसा विकल्प है कि आप कम से कम कल के दिन में अगर आपको जरूरत पड़ी, कप्तान को इच्छा हुई कि हम टॉप ऑर्डर में किसी भी को खिलाएं, तो उनके पास वो विकल्प है, रादर देन कि भाई आपके पास विकल्प ही नहीं है। लेकिन जो बात आज सूर्या ने कही, जिस तरह से लगा, मुझे लगता है दे विल गो विद द ट्राइड एंड टेस्टेड कॉम्बिनेशन होता है। नहीं विमल भाई, एक सवाल जो ये है, सबसे बड़ा सवाल है ये, जो कंसर्न भी है टीम इंडिया के लिए भी और हमारे लिए, आपके लिए भी। टीम इंडिया की फील्डिंग नो डाउट जो एक इम्प्रेसिव फील्डिंग हमने देखी है, देखते आए हैं, इस वर्ल्ड कप से नहीं, एशिया कप की भी अगर हम बात करें, सडनली ये डाउनफॉल क्यों नजर आ रहा है कि हमारे वो फील्डर जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते थे, अब उनसे पॉसिबल कैच भी इम्पॉसिबल लग रहा है? नहीं, फील्डिंग अमृत, डेफिनेटली फील्डिंग एक इशू है जहां पर इंडिया ने, अगर आप मान लें पूरे टूर्नामेंट में अब तक 9 कैच गिराए हैं, 9 कैच गिराए हैं, इट्स नॉट ए नॉर्मल नंबर, अब नॉर्मल है ये नंबर। और आयरलैंड की टीम जो है उन्होंने इंडिया से ज्यादा गिराए हैं, बाकी सारी टीमें जो है इंडिया से कम गिराए हैं। तो ये आंकड़े अपने आप में चिंता करने वाली बात है, खासतौर पे ये देखा जाए इस टीम इंडिया के पास एक एक्सीलेंट फील्डिंग कोच है टी दिलीप के तौर पे। टी दिलीप के आप अगर फील्डिंग एक्सरसाइज जो कराते हैं, और इसीलिए कल जो है, कल इनके फील्डिंग को लेकर एक अलग एक्सरसाइज कराई गई थी। और यहाँ पर अहमदाबाद में चैलेंजिंग होगा क्योंकि जो रिंग लाइट्स जो हैं वहां पर बॉल ऊपर जाती है और नीचे आती है, तो थोड़ा सा डेविएट होती है, इट्स नॉट इजी। तो फील्डिंग डेफिनेटली जो है एक इशू रहा है इंडिया के लिए। अच्छी चीज रही है कि भले आपका टॉप ऑर्डर ना चला हो, भले आपकी फील्डिंग एक्सीलेंट नहीं रही हो, फिर भी इंडिया ने अब तक टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा है। तो अगर, और मुझे लगता है कि तब तक जो है प्रॉब्ली इस सुपर 8 में जो है अब वो चीज खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीजें जो है महंगी पड़ जाएंगी। आप लीग स्टेज में आपको फर्क नहीं पड़ता कैच कितने छोड़े, टॉप ऑर्डर, लेकिन ये जो बिजनेस एंड है यहाँ पर आप जो है आप हल्के में नहीं ले सकते हो। और इसीलिए मैंने सूर्य कुमार यादव से पूछा, ये सवाल मैंने पूछा कि भाई आपका असाधारण विनिंग स्ट्रीक है, तो आपको क्या लॉ ऑफ एवरेज से डर लगता है? लॉ ऑफ एवरेज का मतलब है लगातार आप जीतते आ रहे हैं तो एक बार तो आप हारेंगे, नाकाम होंगे। तो उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ एवरेज और ये सारी चीजें से हमें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, मजाक में फिर कहा कि ऐसी बातें शोर सुनाई देता है, मतलब कोई ना कोई ये पॉइंट कर ही देता है। तो ये टीम जो है, आज मैंने सूर्य कुमार यादव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, जिस तरह की बातें उन्होंने की, दिस टीम साउंड्स वेरी कॉन्फिडेंट। इनका कहना है कि भाई अगर हमारी बैटिंग नहीं भी चलती है, 200 नहीं भी कर रहे हैं, 170-80 भी कर रहे हैं, तब भी हमारे पास वो गेंदबाजी आक्रमण है जो आपको मैच जिता दे। तो ये टीम बैक करती है अपने गेंदबाजों को, ये टीम अपने बल्लेबाजों को बैक करती है, एंड आई एम श्योर ये अपने फील्डर्स को भी बैक करेगी। एंड जैसा आपने कहा कि देयर इज ऑलवेज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो है अगले 2 हफ्ते इंडियन टीम हैज टू प्ले देयर बेस्ट क्रिकेट, बैट बॉल या फील्डिंग। सर सुपर 8 में आ गए हम। अब तक हमने देखा कि आप नामीबिया से खेल लिए, नीदरलैंड से खेल लिए, एक पाकिस्तान वाले मुकाबले को छोड़कर सभी मुकाबले आपको टाइट देखने को मिले। वहां पर सिचुएशन लास्ट ओवर तक चली गई नीदरलैंड वाले मुकाबले में। अब जब हम साउथ अफ्रीका से खेलने जा रहे हैं, तो इस मुकाबले की तैयारियां क्या अलग हैं
जो हम ग्रुप स्टेज में तैयारियां देख रहे थे, या फिर इसमें आप कुछ इंटेंसिटी आपको ज्यादा दिखी? हमने तस्वीरें देखी, अभिषेक गंभीर से बात कर रहे थे, गौतम गंभीर खिलाड़ियों से कम्युनिकेशन करते हुए नजर आए। क्या कुछ डिफरेंट लगा आपको इसमें? नहीं, देखिए कम्युनिकेशन तो करते हैं। गौतम गंभीर जो है लगातार जो है वो जब भी नेट चलता है खिलाड़ियों के पीछे रहते खड़े। आज भी जैसे नेट चल रहा था तो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर थोड़ी देर से आए, तो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पीछे खड़े थे। जब रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, जब ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे थे, जब कुलदीप यादव बल्लेबाजी कर रहे थे। आज कुलदीप यादव ने बहुत देर तक बल्लेबाजी की और नेट्स पे बड़े बड़े छक्के लगाने का अभ्यास कर रहे थे। तो वो चीज जो है देखने को मिली। जी। और मुझे लगता है कि ये अगर आप देखा जाए कम्युनिकेशन आज कल जो था फुल फ्लेजेड इन्होंने बैटिंग की, फुल फ्लेजेड बैटिंग सेशन था और उम्मीद थी कि आज कम खिलाड़ी आएंगे और आज कम खिलाड़ी आए। आज सिर्फ 4 खिलाड़ी आए। सूर्या आए, सूर्या ने ना बैटिंग की, ना बॉलिंग की, ना फील्डिंग की। वो देख रहे थे 3 खिलाड़ी, कुलदीप यादव जिन्होंने बैटिंग भी की, जिन्होंने बॉलिंग भी की बहुत देर तक। और आमतौर पे जो है अगर मैच से पहले अगर खिलाड़ी बैटिंग और बॉलिंग इतनी देर करता है तो वो खेलता नहीं है। तो मुझे डाउट है कि कुलदीप यादव जो है खेलेंगे। इसके बट अलावा कल सबसे इंटेंस आपको कौन लगे थे प्रैक्टिस सेशन में? क्या वो हार्दिक पांड्या थे जो एनिमेटेड लगे आपको प्रैक्टिस सेशन में कल? कह सकते हैं हार्दिक पांड्या के जो छक्के लग रहे थे वो मतलब पूरे सारी टीम खेल रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या जिस अंदाज में छक्के मार रहे थे उनका जोड़ा मतलब स्ट्रेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट और रॉकेट की तरह उनकी गेंदें जा रही थी। तो हार्दिक पांड्या वेरी डिटरमिन्ड और कल मुलाकात भी हुई हमारी उनसे। बड़े अच्छे मूड में दिखे, खुद से आकर उन्होंने हक भी किया, हालचाल लिया और ही लुक्ड इन ए डिफरेंट माइंडसेट, वेरी कॉन्फिडेंट इन ए ग्रेट स्पेस अगर आप देखा जाए। सर, एक बड़ा अजीब सा स्टैट्स देख रहा था जिसमें लिखा था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के जो खिलाड़ी हैं उनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं है। सबसे ऊपर विराट कोहली है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले में, उसके बाद हार्दिक पांड्या नजर आते हैं इस टीम में। सूर्या का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बहुत ग्रेट नहीं है, बाकी जो खिलाड़ी नहीं है। तो यानी फिर से एक बार क्या हीरोइज्म का काम हार्दिक पांड्या ही करेंगे इस स्टेडियम में आकर? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये जी अमृत कुछ कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं इस क्वेश्चन में स्माइल कर रहा था। हार्दिक पांड्या पूरे वर्ल्ड कप में हमारे कोई नहीं हो रहे उत्कर्ष। बट वो बड़ी बैटिंग वाला अब तक कोई मैच आया नहीं है सर हार्दिक पांड्या का, जहां पर अपने दम पर हमने देखा हो कि मैच अब तक हार्दिक पांड्या निकाल कर गए हो। वो आना बाकी है अभी। नहीं, उन्होंने दिल्ली वाले गेम में तो अच्छों तक आपको लगा है, जी। ऐसा नहीं है। हाँ। दिल्ली वाले गेम में मुझे लगता है हाँ, देखिए हार्दिक पांड्या का एक रोल है ना, हार्दिक पांड्या का एक ऐसा रोल है कि वो छिप जाते हैं। वो हम्म। बॉलिंग आपको करके देते हैं, इंपॉर्टेंट विकेट 1 या 2 लेते हैं, टाइट ओवर डालते हैं। तो उनसे बेहतर कोई बॉलर दिख जाता है, वरुण चक्रवर्ती जो 3 विकेट लेता है या 4 विकेट लेता है, या हर्षदीप सिंह, तो वहां छिप जाते हैं, या बुमराह। वो जब बैटिंग करते हैं तो नीचे में आके ताबड़तोड़ 30 रन 40 रन 50 रन बनाते हैं, लेकिन तब आपको टॉप ऑर्डर वाले बल्लेबाज दिख जाते हैं। फील्डिंग में बढ़िया कैच लेते हैं तो वो नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या का चीज ऐसी है कि जो इतने खूबी वाले खिलाड़ी हैं कि अच्छा वो जो विमल भाई, चीजें जी सॉरी मैं रोक रहा हूँ, कभी अपने हार्दिक से पूछा नहीं है मतलब कि भाई ये 2 करोड़ 3 करोड़ वाली घड़ी पहन के खेलते हो, घड़ी टूट टाट गई तो कभी डर नहीं लगता हार्दिक को ये? नहीं नहीं अमृत, ये सारे सवाल देखिए, ये सारे मेच्योर्ड खिलाड़ी, इनसे क्या पूछा जाए। आप नॉर्मली आप चाहते हो कि क्वेश्चन आप क्रिकेट पे रखें, इनसे बातचीत, और क्रिकेट पे भी नहीं, आप नॉर्मल इनसे बातचीत करते हो। जैसे कल भी हार्दिक आए, 2-3 बार उन्होंने कहा, तो मैंने बड़ा नॉर्मल, और स्पेशली वर्ल्ड कप के टाइम में अमृत थोड़ा सा हम लोग और भी उसको पेशेंस रखते हैं, क्योंकि खिलाड़ी ऑलरेडी जो सूर्या ने कहा कि होटल में जाते हैं या कहीं फैंस मिलते हैं कि आपको वर्ल्ड कप जीतना है, हर कोई सलाह देता है आपको ये करना वो करना है। समटाइम्स दिस कैन बी ओवरवेलमिंग। तो ये जो कहते हैं कि प्लेयर की स्पेस को रिस्पेक्ट करना, देखना, जैसे जब मैं कल प्लेयर के पास नहीं जा रहा था, वो खुद आए, बातचीत किया, तो दैट्स ए नॉर्मल थिंग। यू आप एज ए जर्नलिस्ट आप क्या करते हो, आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, हम लोग किससे कहानियां बातें करते हैं। यू डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट देम, मतलब वो कई बार आपने अगर ऐसी बातें कर दी उनको लगे कि यार ये क्या बात हो गई, तो यू टेंड टू अवॉइड दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सर, एक मेरा सवाल तिलक वर्मा को लेकर है। उनके स्ट्राइक रेट पर बहुत चर्चा है सर। पूरे T20 वर्ल्ड कप में उठाकर देखा गया तो 120 का स्ट्राइक रेट है। पिछले मैच में 117 पर चला गया था। लोग यहां तक कहने लगे कि हम वहां पर संजू ट्राई कर सकते हैं, एक राइटी बैट्समैन वहां पर आ जाएगा। तिलक वर्मा के प्रैक्टिस सेशन में कुछ आपको दिखा क्या? क्या वो बड़े शॉट अटेम्प्ट कर रहे थे वहां पर तिलक वर्मा?
क्योंकि स्ट्राइक रेट सर 120 का आप भी कहेंगे T20 में शायद वैलिड नहीं है। उनकी वैल्यू बहुत है T20 में तिलक वर्मा की, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में वो स्ट्राइक रेट हमें नहीं देखने को मिला। देखिए, आप अगर स्पेसिफिकली तिलक को बारे में बात करेंगे तो शायद वो मेरे ख्याल से अनफेयर होगा, क्योंकि ये टीम जो है हम स्ट्राइक रेट इससे बात कर रहे हैं क्योंकि 200 वाला हम देख रहे हैं कि ये टीम 200 क्यों नहीं बना रही। जो सूर्या ने कहा कि भाई हम 190 भी बना रहे हैं, लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, और सूर्या ने इस चीज का बचाव किया तिलक का। उन्होंने कहा कि भाई हमारे विकेट अगर जल्दी गिरते हैं तो आपको समझना होगा कि अगर जल्दी विकेट गिर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और इससे हम गेम को चेंज करते हैं, और ये एडेप्टेबिलिटी है। मुझे तो लगता है कि एज लॉन्ग एज देखिए टीम जीत रही है, कन्विंसिंगली पहुंची है यहाँ पर, अभी अभी उन सारी चीजों को बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि ओवर स्क्रूटनाइज करने की जरूरत नहीं है। और इस बीच उत्कर्ष मैसेज आ रहे हैं साउथ अफ्रीका की जो प्रैक्टिस जो है अब कहीं खत्म ना हो जाएगी, थोड़ा सा मैं नजारा देख के आता हूँ और आप लोग से दोबारा लाइव में जुड़ूंगा। फिलहाल आप लोग कंटिन्यू रखें और उम्मीद करते हैं कि इंडियन टीम को जो है जीत का सिलसिला बरकरार। थोड़ा सा साउथ अफ्रीकन टीम पर भी मैं नजर बना के आता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल साहब साहब साउथ अफ्रीकन टीम पर नजर रखें। अमृत सर, आपसे मैं समझना ये चाहूंगा कि तिलक वर्मा, तो देखिए सर ने कह दिया कि तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट, सूर्या भी उनको बचाव कर रहे हैं, सूर्या अभिषेक का भी बचाव कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव खुद का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा वहां पर नहीं गया है। अब तक जो मुकाबले हुए और ये जो मुकाबला होगा, इसकी इंटेंसिटी में तो अंतर है ना सर। देखिए उत्कर्ष, विमल भाई ने जो एक बात कही बचाव करने वाली बात, तो ये थोड़ा सा मुझे हजम पर्सनली नहीं हो रहा है। रीजन बिहाइंड ये है, तो फिर बचाव ही करना था तो शुभमन गिल ने क्या पाप किया था? शुभमन गिल के रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बहुत अच्छे हैं। मतलब बिल्कुल। आप बचाव नहीं, हमें देखो, हमें किसी भी खिलाड़ी के लिए हम कोई भला बुरा नहीं चाहते हैं। जरूरी है टीम जीतना। अब आपके दो बड़े वेपन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, दो बड़े वेपन एक साथ थोड़े डल चल रहे हैं। अब चीजें क्या है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ये एक अलग रीजन है। 4 मुकाबले खेलते हैं आप, 9 कैच छोड़ देते हैं, तो ये गुड साइन नहीं है आपके लिए, ये स्ट्रगलिंग पॉइंट है। और आपने जो मुकाबले खेले, चारों मुकाबले में, इवन पाकिस्तान के मुकाबले की भी बात करूंगा, पाकिस्तान जो हारा 61 रन से, ये पाकिस्तान अपनी गलती के कारण हारा है। बड़े मैदान पर आप सिंगल डबल से गेम खेलते हैं और गेम आप बहुत आगे नजदीक तक पहुंच सकते थे, लेकिन चलो जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। लेकिन फिर भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट जिम्बाब्वे, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, आपकी एक गलती पूरे वर्ल्ड कप की मेहनत, आपके 2 साल 2.5 साल की मेहनत पे ना पानी फेर सकती है। बड़ा दिल दिखाओ, एहसान दिखाओ, अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा हूं, बट राइट टाइम पे राइट चीज होनी चाहिए। अब ये संजू ने साफ कह दिया, वो जो बड़ा हम दिल कल वर्ड बात यूज करेंगे आप, या फिर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ क्या हम बढ़ रहे हैं, ऐसा भी कुछ आपको लगा? यार बेसिकली मैं बड़ा दिल बोलूंगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को चीज पता है कि यार अभिषेक नो डाउट बहुत किफायती खिलाड़ी है, अच्छे खिलाड़ी है, यंग प्लेयर है। लेकिन अब यंग प्लेयर होने का मतलब ये नहीं है, देखो वीरेंद्र सहवाग के अगर पांव नहीं चलते थे तो लोग बोलते थे। सहवाग ने भले रन बनाए, उसके बावजूद भी 300 रन बना, रिकॉर्ड उनके नाम है, पाकिस्तान में उनको मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। लेकिन जो चीज थी उनके साथ, वो थी जुड़ी हुई उनके साथ थी। यही बात अभिषेक शर्मा लाइन में आके नहीं खेलते हैं। अभिषेक शर्मा गेंद थोड़ा अर्ली पिक करना चाहते हैं, हर गेंद को वो बाउंड्री के बाहर पहुंचाना चाहते हैं। 10 मैच में 2 मैच, 1 मैच चलता है ऐसा, बट ठीक है, अब जो सो हो गया सो हो गया। अब लेकिन जो पॉइंट हमारा है कि अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टीम क्लियर हो गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो कल हम डिस्कशन कर रहे थे, वो विमल चले गए, नहीं तो सवाल पूछता मैं उनसे। हो सकता हो आपको बदलाव देखने को मिले कि सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर आए और तिलक वर्मा नीचे आए, यानी सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के पोजीशन में अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है ओपनिंग में। क्योंकि जो राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन है, वो उस कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए स्काई, क्योंकि बल्ले से रन बन रहा है, कॉन्फिडेंट है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनको मौका मिल सकता है। ऊपर वो खुद दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इससे 2 फायदे होंगे। एक तो लगातार लेफ्टी लेफ्टी का ब्रेक थ्रू टूटेगा, दूसरा क्या, तिलक वर्मा तो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि तिलक वर्मा की बल्लेबाजी पहले ही ओवर में आ जा रही है, दूसरे ओवर में आ जा रही है। तो जो नई गेंद में थोड़ा होता है ना कि 4-5 ओवर हो जाने के बाद तिलक वर्मा थोड़ा खुल के खेलते हैं, नई गेंद जो लहरती है उस लहर से थोड़ा बचते हैं वो। तो मुझे यही लग रहा है कि आई होप अगर सूर्या ऊपर आते हैं तो ये बेनिफिट भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा और तिलक के लिए अच्छा होगा। बट मुकाबले में बात तो फिर वही आएगी सर, क्या आपने तिलक कह दिया, तिलक को नीचे डाल देंगे, सूर्या को ऊपर डाल देंगे, लेकिन भरोसे तो हम ईशान किशन के ही बैठे हैं ना आज की डेट में अगर देखें। हाँ, कहते हैं ना वो एडवर्टीजमेंट का वो डायलॉग है कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तो उसी तरह जी भारतीय टीम में हर एक खिलाड़ी जरूरी है। अक्षर पटेल, मुझे बिल्कुल चाहिए कि अक्षर पटेल की कमबैक हो। वॉशिंगटन सुंदर वेट कर सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल के रहने के
फायदे हैं, विकेट लेते हैं, क्रूशियल टाइम पे विकेट लाकर देने की काबिलियत उनके पास है। और वाइस यहाँ कैप्टन आप भी है। ना वाइस कैप्टन भी है उसका। चलो ये अब देखो, कल तक खत्म हो गया, आपने जो कर दिया 19-20 की गुंजाइश वहां थी, यहाँ नहीं है। यहाँ अगर आप बैकफुट पर चले गए तो आपके लिए कमबैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको अपने आप को वर्ल्ड कप ट्रॉफी रिटेन करने के लिए आपको अपनी पूरी ताकत से खेलना होगा। अब तक जो आपने लीग मैच में गेम दिखाया ना, अगर उसका अपग्रेडेड वर्जन आपको नहीं नजर आएगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, आप नहीं जीतोगे। सर, तो वो साउथ अफ्रीका के प्रैक्टिकली माइंडसेट की भी बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में जब 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे, वहां से साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप हारा था। अब फिर से T20 वर्ल्ड कप में जब भारत सामने होगा, वो सारी तस्वीरें साउथ अफ्रीका के सामने भी होगी, तो वो भी रिवेंज वाले मोड में उतर सकते हैं। देखो उत्कर्ष, एक बात तो ये है कि ये फैन सोचते हैं जब भी ये क्रिकेटर्स मैच खेलने जाते हैं ना, तो उनके लिए फ्रेश डे होता है, फ्रेश गेम होता है, फ्रेश चीजें होती हैं, प्लानिंग नया होता है। हाँ, अब वो थोड़ा उनके पास बेनिफिट ये होगा कि वो पर्टिकुलर प्लानिंग करके चलेंगे, क्योंकि इसमें रोहित शर्मा, और विराट कोहली भाई साहब ने जो गेम चेंज कर दिया था उनका, अब उनको पता है कि उनको कहाँ पर किस तरह की गेंदबाजी करनी है। आईपीएल बहुत ज्यादा उनके खिलाड़ी खेले हम लोग के साथ, तो यहाँ प्लस माइनस रहता है। और देखो, अब दो बड़ी टीमें हैं, दोनों अनबिटन टीमें हैं आपकी। साउथ अफ्रीका भी हारी नहीं एक मुकाबला, जीत कर यहाँ पहुंची है चारों, हम भी जीत कर यहाँ पहुंचे हैं। अब यहाँ जो गेम आपने खेला, उसको अगर अपग्रेड नहीं किया तो आप एक दूसरे को नहीं हरा सकते हो, और आपको हराने के लिए अपने गेम को इंप्रूव करना होगा। तो जो टीम टॉस जीतने के बाद मैदान पर अपना जलवा बिखेरेगी, पूरे मैच में बनी रहेगी, 40 ओवर की बात मैं कर रहा हूं, इंक्लूडिंग बल्लेबाजी और गेंदबाजी एंड फील्डिंग। फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने साउथ अफ्रीका को अपनी फील्डिंग के दम पर हराया था वर्ल्ड कप। ये तो 30 जी। गेंद तो बन गए, 30 रन तो बन गए होते हैं अगर सूर्य कुमार यादव और बाकी खिलाड़ियों ने वो शानदार कैच नहीं पकड़े होते हैं। तो जी। कहना यही है कि आपने कैच के दम पर मैच जीता, तो ये भी मुकाबला आपको जीतना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको चीजें करनी पड़ेंगी मुकाबले में। लास्ट में चलते चलते ये भी जान लेते हैं सर, टॉस कितना इंपॉर्टेंट है? आप टॉस जीत के फील्डिंग ही करेंगे? अहमदाबाद में चेस करना पसंद करेगी कोई भी टीम? नहीं, अहमदाबाद में देखो वहां ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा नहीं रहता है, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा वहां पर। तो मेरे लिए वहां पर टॉस बहुत मैटर नहीं करेगा, क्योंकि देखो हम लगातार जीत के हम बल्लेबाजी ही कर रहे हैं और जीतते चले आ रहे हैं। और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी जब हम जीते थे तो उसमें भी हमने पहले बल्लेबाजी की थी, सेकंड हमने जी। उनको चेस करने का दिया था। तो हमारे पास दोनों पावर है उत्कर्ष, कि हम दोनों पावर से खेल सकते हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि हम टॉस जीते तो पहले बैटिंग करें, और एक एटलीस्ट उस मैदान पर, हाँ। अहमदाबाद के मैदान पर एटलीस्ट आप 170 180 हम्म। के स्कोर देंगे प्लस का, तो सेफिंग स्कोर होगा वो। अब 180 170 कह रहे हो, मिशन 300 खत्म हो गया। मिशन 300 तो वो, यार मैं ब्रॉडकास्टर थोड़ी हूँ, मैं तो फैन हूँ, जेन्युइन बातें कर रहा हूँ। मैं 400 लिख दूंगा, मैं लेकिन लिखने में बोलने में क्या जाता है यार। जो हाँ। बेचारे खेल रहे हैं उनको पता है ना कि यार अभी 170 160 बनाने में। आप तो 200 भी नहीं कह रहे हैं। आप तो और कम मांग रहे नहीं हैं। भाई, प्रैक्टिकल है ना। देखो 200 तो तब बनेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ 200 क्या 250 बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए पावर प्ले में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, दोनों तरफ से लगातार बम्बार्डिंग होगी, तब होगा। हम्म। ऐसे नहीं बनते हैं 200 रन, यार 200 रन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, और कई बार बने भी हैं। लेकिन उसके लिए अभिषेक शर्मा जो हमारा ब्रह्मोस्त्र है, राफेल कह लो, जो कह लो आप उसको, उसको चलना होगा। साथ में ईशान किशन को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तिलक को साथ देना होगा, सूर्या को साथ देना होगा, हार्दिक को बल्ले चलाने होंगे, तब 200 प्लस जाते हैं। हवा में थोड़ी 200 रन बनते हैं यार। बिल्कुल, तो भाई उम्मीद करेंगे भारतीय टीम बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़े, बड़ा रन वहां पर स्कोर करे, अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन आए, तिलक वर्मा की स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर हो, और टीम इंडिया सुपर 8 में जीत के साथ शुरुआत करे। जो भी अपडेट्स होंगे इंडिया साउथ अफ्रीका मैच के, आपको लगातार हम देते रहेंगे। थैंक यू।